हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बात की थी अध्याय 2 रेखाएं एवं आचरण की, और आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 3 जिसमें बात करेंगे मशीन ड्राइंग की सामान्य संकल्पना, दैट इज़ योर जनरल कंसेप्ट ऑफ मशीन ड्राइंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करेंगे सेक्शन 1 जिसको बोलेंगे परिच्छेद। जब किसी वस्तु का समपरिमाण दृश्य यानी हम लोग इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं तो उसके कुछ भाग जो लाइनों के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता है उसे कल्पना यानी इमेजिन कर लेते हैं। और जब वस्तु का लंबकोणीय प्रक्षेप यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं तो वस्तु के अदृश्य एवं आंतरिक भागों को बिंदुकातित रेखाओं यानी डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परंतु स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए वस्तु को एक निश्चित स्थान से कटा हुआ मानकर दृश्य प्राप्त करने के विधि को परिच्छेदन या सेक्शनिंग कहते हैं। जिस वस्तु को काट कर देखा जाता है उसे परिच्छेद यानी सेक्शन तथा वस्तु की कटी हुई सतह को परिच्छेद सतह या सेक्शनल सरफेस तथा कटने के बाद बने दृश्य को परिच्छेदित दृश्य या सेक्शन व्यू कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ हमारा कट समतल या कटिंग प्लेन। वस्तु के आवश्यकता अनुसार काट कर देखने के लिए एक काल्पनिक काट समतल जिसको बोलते हैं इमेजिनरी कटिंग प्लेन्स की कल्पना करते हैं, जिसको काट समतल या परिच्छेद या सेक्शन प्लेन कहते हैं। इसकी स्थिति को सदैव एक प्रधान तल से लंबवत और एक दूसरे के समांतर लंबवत या अवनत मानते हैं। दृश्यों पर इसे एक परिच्छेद सेक्शन लाइन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। परिच्छेद रेखा के सिरों पर दृश्य देखने की दिशा में तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित है। तो यहाँ पर आप फिगर दे सकते हैं, फिगर ए, फिगर बी, इसका फुल इन सेक्शन। दिस इज द डायग्राम। ये काट समतल हो गया और यहाँ पर आप इसका सेक्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हैचिंग लाइन। हैचिंग लाइन क्या है और इसका क्या यूटिलाइजेशन है। तो हैचिंग लाइन की बात करते हैं तो वस्तुओं की कटी, हैचिंग लाइन को हम लोग बोलते हैं रेखाच्छादन। वस्तुओं की कटी हुई सतह के भिन्न भिन्न पार्ट को दर्शाने के लिए 36 से 45 डिग्री के कोण पर एक साथ कई समांतर एवं हल्की पतली लाइनें खींचते हैं। इसे रेखाच्छादन या हैचिंग लाइन कहते हैं। इन रेखाओं के बीच कम से कम 1 mm से 1.5 mm की दूरी रखते हैं और भिन्न भिन्न धातुओं को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं सेक्शन को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये सिंबल बना है, अगर ये संकेत है तो ये धातुएं होंगी माइल्ड स्टील यानी मधुर इस्पात, ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन, स्टील, कॉपर और एल्युमिनियम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो संकेतिक डायग्राम। फिर लेड, जिंक, टिन, वाइट मेटल के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इस संकेत या इस सिंबल का यूज़ करेंगे। थर्ड, ब्रास, ब्रोनेज, गन मेटल के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज़ करते हैं। तो हम लोग अब हैचिंग को देखते हैं। हैचिंग में जो इनकरेक्ट मेथड है ये हमारा इनकरेक्ट मेथड है, दीज आर द इनकरेक्ट मेथड और दीज आर द राइट मेथड। ये हैचिंग का सही तरीका यानी सही विधि, करेक्ट विधि। ये गलत विधि है और यहाँ पर करेक्ट विधि इस तरह से, गलत विधि, करेक्ट विधि, गलत विधि, सही विधि। आगे बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ सेक्शंस, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। टाइप ऑफ सेक्शन जिसमें हम लोग अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार वस्तु के निम्न प्रकार को परिच्छेदित किया जा सकता है। पहला बात करते हैं फुल सेक्शन जिसको बोलते हैं पूर्ण परिच्छेदन। दूसरा अर्ध परिच्छेदन हाफ सेक्शन। फिर अपर अर्ध परिच्छेदन यानी अपर हाफ इन सेक्शन। फिर निचला अर्ध परिच्छेदन यानी लोअर हाफ इन सेक्शन। फिर बायां अर्ध परिच्छेदन यानी लेफ्ट हाफ इन सेक्शन। फिर दायां अर्ध
परिच्छेदन यानी हाफ, राइट हाफ इन सेक्शन। तीसरा हमारा आता है अपानित या हटाया हुआ परिच्छेदन, जिसको बोलते हैं रिमूव सेक्शन। अंश परिच्छेदन, जिसको बोलते हैं पार्शियल या ब्रोकन सेक्शन। पांचवा अंतर्लंब परिच्छेदन या ऑफसेट सेक्शन। फिर रिवॉल्व सेक्शन, जिसको बोलते हैं चक्रीय सेक्शन। संरेखीय परिच्छेदन या अलाइंड सेक्शन। और फिर सहायक परिच्छेदन या ऑक्सिलरी सेक्शन। डिटेल वाइज में डिस्कशन करेंगे। तो पहले बात करते हैं फुल सेक्शन, जिसको बोलते हैं परिच्छेदन, पूर्ण परिच्छेदन।